आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र शुरुआत लाइन ऑफ कंट्रोल से, उस लाइन ऑफ कंट्रोल से जहां का एक इलाका शहपोर है और शहपोर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चलने वाले गोले कहीं गदापोर न बना दें। शाहपोर से लेके केरनी और पुंछ राजौरी के दूसरे सेक्टर में लगातार दूसरे दिन भी गोलाबारी होती रही। दूसरे दिन भी लोगों की में खौफ दहशत देखने को मिली। दूसरे दिन भी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के रहने वाले लोगों में ज़िंदगी की नफसा नफसी का आलम भी रहा और लगातार दूसरे दिन गोले पार से भी चलाए गए, जवाब इधर से भी दिया गया और आर और पार के चलाए गए इन गोलों के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगियां और उन पर नंगी तलवारें लटकती रही। खुशकिस्मती रही, जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगातार दूसरे दिन हो रही गोलाबारी से लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के लोगों में नफसा नफसी, बागम बाग और हाय रब्बा ज़िंदगी कैसे बचेगी वाले मामलात देखने को मिले। आपकी विसालत से कि हमारे गांव में इस कदर जो शीलिंग राशि इलाकों में हो रही है, जिससे आज की ताज़ा वारदात जिससे मेरा घर डैमेज हुआ है और मेरे आस पड़ोस में भी कई घर डैमेज हुए हैं और कुछ रोज़ कबल मेरी भाभी जान के हाथ में गोली लगी थी। मैं सर पहले भी कई बार गुजारिश कर चुका हूं कि जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से बैंकर दिए गए हैं, ये बैंकर जहां पर शीलिंग होती है उस शीलिंग की जगह से हटाकर महफूज इलाकों में बैंकर बनाए जा रहे हैं जहां पर के गोले ना लगें। ये ज़िंदगी का एक पहलू रियासत में और जम्मू कश्मीर की यूटी में, दूसरा पहलू सियासत का है और सियासत के पहलू में आज बड़ा फैसला और उसका इंतज़ार था। लेकिन माथापेची लगातार 3 दिन होने के बाद भी जो नताइज सामने आए उस पे अभी तक कहा यही जाता है कि कुछ मुस्बत नहीं है, कुछ तफरीक है, कुछ तफुरका है और तफरीक और तफुरका के बीच में जो फहरिस्त जारी हुई है उसमें कहा गया या देखा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाजी मारी। गुपकार अलायंस के उम्मीदवारों की सीट डिस्ट्रीब्यूशन की पहली लिस्ट जो जारी हुई उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाजी मारते हुए पहली छलांग, उसके दूसरे नंबर पर PDP और तीसरे पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है। शहर श्रीनगर के आसपास के सभी इलाके लगभग नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में ही दर्ज हुए हैं और नॉर्थ कश्मीर में रूस को जाने वाली गुफा के इलाके में यानी कला रूस तो PDP के खाते में मिली है। सोगाम का अभी हाल बताया नहीं गया है। माना जा रहा है कि ये सब कुछ सियासत के उस गलियारे की खबर है जिस सियासत के गलियारे में सब लोग मुथिद तो हुए हैं, लेकिन मुथिद ऊपरी लोग हुए हैं। ज़मीनी सतह पे बताया जाता है कि ये इत्तेहाद नज़र नहीं आएगा और इत्तेहाद के नज़र ना आने के बीच में बहुत से लोग बीच से ही निकल जाएंगे और बीच से निकलने वालों की फहरिस्त में अपनी पार्टी के लोग भी उम्मीदवार और दावेदार बने हुए हैं। और श्रीनगर में आज अल्ताफ़ बुखारी की अपनी पार्टी की रिहाइशगाह पर एक तकरीब भी मुनक्कद हुई और उसके बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस भी हुई। तकरीब पर बड़े लोग शामिल भी हुए, पंचायत कॉन्फ्रेंस के लोग भी शामिल हुए। पंचायत कॉन्फ्रेंस के साथ साथ बेग ख़ानदान का भी चश्मो चराग इस आज की इस मीटिंग के दौरान अपनी पार्टी में शमूलियत कर गया। बताया जाता है कि ख़ानदानी रंजिश के बाद वो इधर चला गया और कुछ ये भी कहते हैं कि खुद साख्ता लीडर भी उधर चले गए। ये सब कुछ आज देखने को मिला, लेकिन अल्ताफ़ बुखारी ने आज गुपकार अलायंस पर तीखे तेवर इस्तेमाल किए और सख्त अल्फाज में करते हुए सईद अल्ताफ़ बुखारी ने बताया कि कथनी और करनी में वही जो आज से पहले की सियासत में ये लोग करते आए हैं। पहले बताया इंतखाबात से कोसों दूर रहेंगे, कस्में खाई, वादे किए, लेकिन जब इंतखाबात का मौसम आया तो दौड़ पड़े इंतखाबात में। ये कथनी और करनी में फ़र्क गुपकार अलायंस में, ताहम ये भी बता डाला कि इंतखाबी अमल में उनकी शिरकत का वो खुशामद कहते हैं, लेकिन जो कुछ ये कहते हैं वो करते नहीं हैं और यही बड़ी वजह इनकी है कि यहाँ से जम्मू कश्मीर में ये हालात पैदा हुए। जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ने बाइकआउट किया पंचायत का, खासकर कश्मीर बेस्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज़ ने, इन लोगों ने हिम्मत की और लोगों के मसाइल को देख के अपने आप को सामने लाए। और आज जो हम देख रहे हैं, इस साल में अगर कोई काम कहीं पे हुआ वो इन्हीं पंचायत के ज़रिए से हुआ, बाकी तो हमने देखा कि कोई कहीं नामो निशान नहीं है किसी और काम का। लेकिन उसके लिए मैं इनको भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ और शफीक साहब को खासकर, क्योंकि ये हमेशा ही लड़ते रहे इस सब के लिए। और आज जो आप देख रहे हैं ये जो 3rd टायर जिसके लिए आपने देखा कि
हमारी बड़ी बड़ी जमातें सब कूद पड़ी हैं। अब शायद इसका सहरा भी मैं इनको इक्वली देना चाहता हूं कि इन्होंने उनको भी मजबूर किया कि अब सियासत पंचायत से ही शुरू होगी, और अगर कोई डेवलपमेंट एजेंडा लोगों का है और अगर कोई भी चीज़ आगे लोगों के लिए करनी है, ये फोरम इतना इम्पॉर्टेंट है पंचायत का कि ये भी जो लोग 10 दिन पहले जज्बाती नारों से चलाना चाहते थे, उन्हें भी एहसास हो गया कि शायद अब वो लोगों को और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। चलिए, ये सियासत के गलियारों की बड़ी खबर, लेकिन जम्मू कश्मीर में सियासत में सियासी जमातें दाव पेच खेलने में मशगूल हो चुकी हैं और सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस सभी दौड़ रही हैं। आजकल कुछ मीटिंग्स जिन्हें कश्मीर में कहा जाता है वो चल रही हैं, हर घर में हो रही हैं, हर मोहल्ले में हो रही हैं, और अभी तक जहां उम्मीदवारों और दावेदारों के नाम खुल के सामने नहीं आए, लेकिन हर कोई उम्मीदवार और दावेदार बना हुआ है। और जनूबी कश्मीर में अब्दुल मजीद लारमी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडरान में शुमार होते हैं और वो भी बता रहे हैं कि कुछ न कुछ तो करना है, कोरा जवाब या करारा जवाब तो देना जरूर है। कि हम इलेक्शन सियासत नहीं करेंगे, मगर ऐसा भी नहीं है कि हम उन लोगों के लिए स्पेस छोड़ेंगे जो क्रिमिनल फोर्सेस है, जिन्होंने यहाँ पे जहाँ पे मतलब इस जम्मू कश्मीर में जितने भी मतलब यहाँ पे एब्रोगेशन ऑफ 370, 35A और ये लैंड लॉज वगैरह लगाए हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए आज ये जो गठबंधन बन गया सब पार्टियों का, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बन गया, सिर्फ उनको दूर रखने के लिए। इसलिए आज मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह रहमान लोग हमारे साथ है, लोगों ने ये हमें विश्वास दिया और आज उनको पता चलेगा कि ये जो है कश्मीर की सियासत, जम्मू कश्मीर की सियासत, और वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कम्युनल फोर्सेस आगे आए, सेकुलर फोर्सेस के लिए लोग आज वोट। ये सियासत के गलियारों की खबर, लेकिन सियासत के साथ साथ मुलाजमत का मामला और ख़ास तौर पे कैजुअल डेलीवेजर्स के लिए बड़ी खबर आई है। और कैजुअल डेलीवेजर्स के नुमाइंदों ने रियासत के एलजी से मुलाकात करने के बाद अपनी हड़ताली हड़ताल का अगले 2 माह के लिए मौखर करने का ऐलान भी किया है। सज्जाद अहमद परे जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन रहनुमा हैं, उन मुलाजमीन के जिन्हें कैजुअल डेलीवेजर्स या दूसरे खाते में दर्ज किया जाता है, वो इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। सज्जाद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी खबर आ रही है और जानना चाहेंगे आपने एलजी से मुलाकात की है और एलजी ने आपको भरोसा दिया है, कब हुई मुलाकात, क्या हुई मुलाकात में, क्या कुछ बताया एलजी ने, क्या कुछ वादा दिया? राजभवन की तरफ से 11 तारीख को बातचीत के लिए दावत आई थी। जम्मू की जो आरजी मुलाजमीन की जो नुमाइंदा तंजीम है, ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट और कश्मीर प्रोविंस से जो जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ के आरजी मुलाजमीन की, तो हमने गवर्नर साहब के सामने अपने डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड वर्कर्स जो 6000 से जायद है एसडीएफ वगैरह, तो उनकी जो मुश्किलात है, मसाइब है और उनकी कसम कुर्सी की हालत, उनकी फाकाकशी से गवर्नर साहब को आगाह किया जी। गवर्नर साहब ने हमारी बात बगौर सुनने के बाद ये कहा कि मैं बैक वक्त 61,000 आरजी मुलाजमीन को रेगुलराइज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि स्टेट के पास इस वक्त वो वसाइल नहीं है, यूटी जम्मू कश्मीर के पास उतने वसाइल नहीं है, तो हम फेज वाइज करेंगे। फेज वाइज करने के लिए उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी जो क़यादत के साथ बात करके मशवरा करके मॉडलिटीज तय करेगी और ये मॉडलिटीज तय करेगी और तरीक़ेकार तय किया जाएगा और 2 माह गुजरने के बाद ही, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद ही इस पे काम किया जाएगा। चाहे वो डेलीवेजर्स की रेगुलराइजेशन का मामला, 61,000 की रेगुलराइजेशन का मामला है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट का मामला है और लैंड ओनर्स की रेगुलराइजेशन का मामला है, पेंडिंग और अर्नड वेजेस का मामला है, मंथली वेजेस का मामला है, जो दौरानी ड्यूटी शहीद हो गए उनमें से एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का मामला है, उनके अफराद खाना में से एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का मामला है। इन सब के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा। मुझे तो जी आज आपने ये मीटिंग गवर्नर साहब से की, इसका मुद्दा मकसद जो है, इससे पहले भी आप सरकारों के साथ बातचीत करते रहते थे, तब भी क्या इसी तरह के आपको वादे भरोसे मिलते थे या आज कुछ हटके था? नहीं, कुछ आज हटके था कि उन्होंने जो हमने उनको डिटेल कहा कि उनको गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई थी कि 1,65,000 है, तो हमने उनके सामने क्लियर किया ये 1,65,000 नहीं है, ये कुछ लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये 61,000 है, 61,000 से जायज नहीं है। तो एक बात वो, दूसरी बात ये है कि हमने जब उनकी नॉलेज में लाया कि हम लोग कैसे डिपार्टमेंट के अंदर आए,
94 में जब यहाँ पे सरकारी एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में बैन लगाई गई, किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही थी, तो उसके बाद लोग रिटायर होते गए, यहाँ से पॉपुलेशन बढ़ती गई, काम बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, तो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स को एक धोखाधड़ी पॉलिसी के साथ लगाया गया। उनको ये कहा गया कि आपको 7 साल